जब जब पॉलिटिकल सिस्टम में बात आती है एक्ट बनाने की, तो एक्ट बनाने का अपना एक प्रोसेस होता है। एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले बनाया जाता है बिल, ठीक है। और बिल किस तरीके से संसद के दोनों सदनों में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों हाउसेस से पास होगा और उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होगा, तब जाके ये बिल बन जाता है एक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बिल से एक्ट बनना, बिल किस तरीके से एक्ट बनता है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, कितने टाइप के बिल होते हैं, किस तरीके से एक्ट बनता है, कितनी रीडिंग्स होती है, ये सारा का सारा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारा सेक्शन है टाइप्स ऑफ बिल का, ठीक है, इस सेक्शन से हमारे वनडे कंपटीशन के पेपर जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CHSL है, MTS है, SSC है, रेलवे है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस सेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। और गाइस जब आप लोग इस पूरी वीडियो को देखोगे तो वीडियो को देखने के बाद आप कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपके इस पूरे वीडियो में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहली बात अगर हम बात करें बिल की, तो पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी बिल कानून बनेगा, किसी भी बिल को अगर एक्ट बनाया जाएगा, तो एक्ट बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराया जाएगा। दोनों सदनों से पास होना प्लस में भारत के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होगा, तब जाके ये बनेगा कानून। अब एक क्वेश्चन आपके CHSL के पेपर में आया हुआ है, यदि संसद के दोनों सदन से सिग्नेचर नहीं होता है तो क्या ये बिल एक्ट बन जाएगा? आंसर है नो। अगर संसद के दोनों सदनों ने पास किया और फाइनली भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो तब क्या ये कानून बनेगा? तो आंसर है नो, ठीक है। तो गाइस आप लोग इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा कि बिल बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तभी जाके ये बनेगा एक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, दूसरा हमारे CHSL के पेपर में क्वेश्चन आया है कि ये जो बिल है, ये बिल का रीडिंग कितनी बार होता है? गाइस 3 टाइम्स रीडिंग होती है। आपने पेपर में टिक करना है 3 टाइम्स रीडिंग होती है। अब किस तरीके से बिल रीड किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो बिल को, जब फर्स्ट रीडिंग होती है, सबसे पहले तो बिल का टाइटल पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए GST के ऊपर बिल है, तो फर्स्ट रीडिंग हुई, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में टाइटल पढ़ा, सेकेंड रीडिंग हुई, सेकेंड रीडिंग में क्या, एक एक क्लाउज बिल के अंदर का जो है वो पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद स्क्रूटिनाइज किया जाता है, सेलेक्ट कमेटी उसे देखती है, सेलेक्ट कमेटी के देखने के बाद फिर जाके उसका फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है। मतलब जो भी डिस्कशन होना है, मॉडिफिकेशन होना है, सबका सब सेकेंड रीडिंग में होता है। उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग के अंदर क्या होता है, बिल का फाइनल ड्राफ्ट होता है, फाइनल ड्राफ्ट में बिल पढ़ा जाता है। उस टाइम पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। फाइनल रीडिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, संसद के दोनों सदन जो हैं सिग्नेचर करेंगे, बिल को बहुमत से पास किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन सा बहुमत चाहिए तो कौन सा बिल है, ठीक है। तो बिल को बहुमत से पास किया जाएगा और बहुमत से पास करने के बाद, मेजोरिटी से पास करने के बाद वो बिल भारत के प्रेसिडेंट के पास जाएगा और तब जाके बिल बन जाएगा क्या, एक्ट। तो हमारे पेपर में जो 2 चीजें आती हैं ये तो ये हो गई। तीसरा क्वेश्चन पेपर में, MTS के पेपर में आया कि बिल कितने टाइप का होता है। यहां तो मैंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताई है कि बिल हमारे 4 टाइप्स के हैं, बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, एक होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। अब इस पब्लिक बिल का मतलब क्या है? पब्लिक बिल का मतलब है वह बिल जो कि सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर पेश करता है, ठीक है। मंत्री जिस बिल को पेश करे उसे कहेंगे क्या, पब्लिक बिल, ठीक है। और पब्लिक बिल को अगर पेश करना है तो आपको 7 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड के लिए आधार बिल आया, ठीक है, और आधार बिल मंत्री पेश करेगा, मनी बिल है, ठीक है। आधार बिल पेश किया,
तो 7 दिन पहले स्पीकर को नोटिस देना होगा और फिर उसके बाद वो बिल पेश होगा, तो उसे क्या कहेंगे, पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल का मतलब क्या है कि कोई भी एमपी पेश कर रहा है पर वो एमपी मिनिस्टर नहीं है। गाइज एक चीज याद रखिएगा, मिनिस्टर जो है मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर एमपी भी है। एमपी एमपी है पर एमपी मिनिस्टर नहीं है, तो यहां प्राइवेट बिल में मिनिस्टर नहीं होगा, एमपी होगा। ठीक है, और एमपी जब इस बिल को पेश करेगा तो उससे पहले नोटिस देना पड़ेगा 1 मंथ बिफोर। 1 महीने पहले का नोटिस दिया जाता है। तो गाइस हमारे पेपर में एक तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है। तो आपने टिक करना है, पब्लिक बिल का मतलब है वह बिल जो मिनिस्टर पेश करे और 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। दूसरा होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल उसे कहते हैं कि मंत्री पेश नहीं करता, एमपी पेश करेगा और 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है, बिल को पेश करने के लिए कितनी रीडिंग होती है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो बिल को पेश करने के लिए जो रीडिंग्स होती है, दैट रीडिंग इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज 3 रीडिंग्स। पहली रीडिंग में टाइटल, दूसरी रीडिंग में पूरा क्लाउज बाय क्लाउज पढ़ा जाता है और तीसरी रीडिंग में जो फाइनल ड्राफ्ट है उसे पढ़ा जाता है और पास किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल की। गाइस 4 टाइप के बिल होते हैं। एक है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो मनी बिल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मनी बिल का मतलब जो बिल रोकड़े से संबंधित है, मतलब जो बिल धन से संबंधित है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका आधार कार्ड भाई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से रिलेटेड है तो धन से रिलेटेड है, मनी बिल है। ठीक है, या फिर टैक्स को ऑल्टर करना, टैक्स को चेंज करना, टैक्स को घटाना, पर टैक्स को बढ़ाना कभी भी मनी बिल नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। टैक्स को रिड्यूस करना इज अ मनी बिल, ऑल्टर करना इज अ मनी बिल, चेंज करना इज अ मनी बिल, आधार कार्ड इज अ मनी बिल। ठीक है, तो धन से जो भी संबंधित होगा वो क्या है, मनी बिल है। भाई इसका आर्टिकल हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया हुआ है, आर्टिकल 110। दूसरा है फाइनेंशियल बिल। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी मनी बिल है वो सब फाइनेंशियल बिल होते हैं, पर सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बजट हो गया, बजट इज नॉट ए मनी बिल, बजट इज अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, क्योंकि बजट के अंदर मॉनिटरी थिंग्स भी हैं और नॉन मॉनिटरी थिंग्स भी हैं। मॉनिटरी का मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल के लिए लाइक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, दोनों चीजों की बात होती है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है, वह बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जरा सा भी कुछ चेंज करना है, फुल स्टॉप, कोमा या कुछ भी चेंज करना है, तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सोचेंगे कि मैडम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपने बताया है आर्टिकल 368, इसका एग्जाम्पल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी है। भाई जीएसटी का मतलब क्या है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी। ठीक है ना, तो जीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इन तीनों बिलों को हटा के जो भी बिल बच गए हैं वो सारे बिल हो जाएंगे ऑर्डिनरी बिल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उड़ीसा को उड़ीसा कहना है। ठीक है, या लैंग्वेज में चेंज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज है या उड़िया लैंग्वेज, या फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी लाइक स्टेट के नाम में चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्री बनानी है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना है, पंजाब से हरियाणा बनाना है, डेट ऑल कम्स अंडर व्हाट, ऑर्डिनरी बिल। दूसरी चीज क्या है
कि भाई डोरी प्रोहिबिशन का बिल, ठीक है, बैंकिंग सर्विस का बिल, इसके अलावा आपका ट्रिपल तलाक का बिल, दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट, ऑर्डिनरी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब समझते हैं हम ऑर्डिनरी बिल को। अब इस बिल को समझने के लिए गाइस आपको चीजें अच्छे से पता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर स्पीकर महोदया, ये वाला चैम्बर है लोकसभा का, इधर एक चैम्बर है राज्यसभा का, चैम्बर अलग अलग है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल में होता क्या है भाई? ऑर्डिनरी बिल मान लीजिए फॉर एग्जांपल विमेन रिजर्वेशन का है, महिला आरक्षण का, एक एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि एग्जांपल से चीजें हमें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। महिला को लोकसभा में 33% का आरक्षण चाहिए, तो ये बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल क्या है, 107। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्डिनरी बिल पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब सिर्फ मिनिस्टर पेश कर सकता है, पब्लिक का मतलब एमपी पेश करेगा, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बिल पेश करोगे तो आपको पहले नोटिस देना होगा, ठीक है। तो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, कितनी बार बिल की रीडिंग होगी? 3 बार रीडिंग होगी। पहली बार में टाइटल पढ़ा जाएगा, एसएससी का क्वेश्चन, दूसरी बार में एक एक क्लाउज पढ़ा जाएगा, और तीसरी बार में फाइनलाइज बिल पढ़ा जाएगा और पास किया जाएगा। ये तरीका है। तो सिंपल सी बात है, क्या ऑर्डिनरी बिल को पेश करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इस बिल को कौन सा सदन पेश कर सकता है? लोकसभा पेश करेगा, राज्यसभा पेश करेगा? तो सिंपल सी बात है, इस बिल को कोई सा भी सदन पेश कर सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई सा भी हाउस इसे पेश कर सकता है। अब लोकसभा ने इसे पास किया, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया। अब सिंपल मेजोरिटी, मैंने वर्ड बोला है सिंपल मेजोरिटी। भाई सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जितने मेंबर आए हैं, भाई 545 मेंबर है तो हम ये कहते हैं मेंबर जैसे आ जाए 500, तो 500 का जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, भाई यही तरीका है, जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका आधा जमा 1, दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। तो मान लीजिए 500 मेंबर आए हैं, 500 का करो आधा 250, 250 जमा 1 251, तो 251 मेंबर लोकसभा का पास करेगा। लोकसभा ने पास कर दिया, बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा के मेंबर सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया। बिल पास करने के बाद अंत में कहा जाएगा? मिस्टर प्रेसिडेंट। अब भारत के राष्ट्रपति ने बिल देखा, सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर कर दिया तो क्या बन गया? एक्ट। भारत के राष्ट्रपति ने बिल देखा, रख लिया, तो क्या कर दिया? विदहोल्ड। भारत के राष्ट्रपति ने इनडेफिनेट टाइम तक रख लिया, तो क्या हो गया? पॉकेट वीटो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने बिल देखा और कहा कि नहीं, इस बिल में थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, तो भारत के राष्ट्रपति ने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को दे दिया कि आप एक बार रिकंसीडर करो। तो इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो भारत के राष्ट्रपति ने जब बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दिया तो डेट इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। भारत का राष्ट्रपति एक ही बार सस्पेंसिव वीटो कर सकता है। अगर वही बिल सेम पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति को दे दिया तो भारत का राष्ट्रपति बाउंड है, सिग्नेचर करेगा ही करेगा। तो हमारे एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया कि कितनी बार सस्पेंसिव वीटो हो सकता है, तो हम टिक करेंगे 1 टाइम। ठीक है, तो भाई यहीं से हमारे वीटो से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी बिल में क्या या तो पास हो सकता है, ठीक है, पास हो सकता है, या विदहोल्ड हो सकता है, या सस्पेंसिव वीटो हो सकता है, या पॉकेट वीटो हो सकता है। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन निकलता है, आप लोगों का ही क्वेश्चन होगा, मैडम अगर संसद के दोनों में से किसी एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर संसद के दोनों में से किसी एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया और भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों को बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग होगी, उसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है,
याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल है आर्टिकल 109। ठीक है, 109। अब सिंपल सी बात है, भारत के राष्ट्रपति ने सम्मन किया, परंतु इस ज्वाइंट सिटिंग की जो प्रिसाइडेड हेड होंगी वो होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। और स्पीकर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैम्बर है सेंट्रल हाउस, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठी है, स्पीकर है प्रिसाइड कर रहा है। ठीक है, स्पीकर ने प्रिसाइड किया, और अब जो ये जो बिल है, मान लीजिए डोरी प्रोहिबिशन बिल है। ठीक है, तो इस बिल के ऊपर जितने भी मेंबर बैठे हुए टोटल, उसका आधा जमा एक, मतलब सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होगा, तब जाके ये बिल माना जाएगा पास। तो अभी तक कितनी ज्वाइंट सिटिंग हुई है, अभी तक 3 ज्वाइंट सिटिंग हुई है। ठीक है, एक हुई है डोरी प्रोहिबिशन बिल की 1962 में, दूसरी हुई है बैंकिंग सर्विस की अमेंडमेंट एक्ट 1977। ठीक है, इज इट क्लियर। और तीसरी हुई है पोटा को हटाने की 2002 में। पोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। ठीक है, 2002। तो भाई ये हो गई ऑर्डिनरी बिल, भाई इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं मनी बिल की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मनी बिल। अब मनी बिल क्या कहता है, भाई देखो मनी बिल क्या है, आर्टिकल 110। मनी बिल किससे रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। ठीक है, रोकड़े से रिलेटेड है। तो इसका मतलब टैक्स को ऑल्टर करना, रेमिट करना, रिड्यूस करना, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना, या फिर आधार कार्ड, ये सब का सब क्या है, मनी बिल है। तो मनी बिल सिंपल सी बात है, मनी बिल कैसा बिल हो गया, पब्लिक बिल हो गया। भाई इसे मिनिस्टर पेश करेगा। ठीक है ना, अब इसे मिनिस्टर पेश करेगा कि भाई जब इसे मिनिस्टर पेश करेगा तो सिंपल सी बात है, इस बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत हुई। यस, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा। कौन सा सदन पास करेगा, सिर्फ लोकसभा। अब ये क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जनता ने किसको चुना, लोकसभा को। तो जनता किससे जवाब पूछेगी अगर कोई घोटाला हुआ, तो लोकसभा, या लोकसभा का लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर से। भाई 2G घोटाला हुआ, लोग ये थोड़ी ना कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, लोग तो यही कहते हैं मनमोहन सरकार के वक्त हुआ, लोग तो यही कहते हैं भाई कांग्रेस सरकार थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, पर क्वेश्चन उठा भाई ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जनता ने लोकसभा को चुना, तो मनी बिल में पावर किसकी होगी, लोकसभा की होगी। तो लोकसभा के पावर है, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, ड्यू टू रिस्पेक्ट ये राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा ने पास कर दिया, बहुत अच्छी बात। मान लेते हैं राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल पास माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि मनी बिल में जो पावर है वो पावर किसकी है, लोकसभा की पावर है। मान लीजिए राज्यसभा ने बिल पकड़ा और अपने पास रख लिया, सिर्फ 14 दिन, 15वें दिन बिल अपने आप पास माना जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा ने कहा नहीं इसमें चेंज करो, सजेशन दिया, तो राज्यसभा के पास पावर नहीं है अमेंड करने की, राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मनी बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास गया, भारत के राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, क्या बन गया, कानून। या तो भारत का राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकता है, पर भारत का राष्ट्रपति मनी बिल को सस्पेंसिव वीटो नहीं कर सकता है। दिस कैन नॉट बी हैपन। तो इन मनी बिल सस्पेंसिव वीटो, भाई सस्पेंसिव वीटो जो है मनी बिल के अंदर नहीं होती है। इज इट क्लियर। ठीक है, नहीं हो सकती है सस्पेंसिव वीटो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब एक क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए आप लोगों का ही क्वेश्चन होगा, मैडम मान लीजिए लोकसभा ने पेश किया, लोकसभा के पास पावर है, मान लेते लोकसभा में ही बिल रिजेक्ट हो गया, मैडम तब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर लोकसभा ने ही बिल को रिजेक्ट कर दिया तो मतलब लोकसभा का मिनिस्टर के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो सिंपल सी बात है सरकार गिरेगी। तो पूरा जो मिनिस्ट्री, मतलब जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर है, दे हैव टू गिव द रेजिग्नेशन।
ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सरकार कब गिरती है? सरकार गिरती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। सरकार गिरती है जब मनी बिल फेल हो जाए। क्लियर? मनी बिल फेल हो जाए कहाँ? लोकसभा में। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार आपके एसएससी, एमटीएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडर रेलवे, इन पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या? आर्टिकल 117। मैंने अभी आपको कहा था, एक सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं। ये मनी बिल, ये फाइनेंशियल बिल, तो यहीं से ही आपको समझ में आ रहा है ऑल मनी बिल आर व्हाट? फाइनेंशियल बिल। क्या सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल हैं? नहीं भाई, देखो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो, तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए आपको एक नहीं आपके 1000 क्वेश्चन बनेंगे, पर अगर आप वही चीज रटते रहोगे यू कैन नॉट डू। ठीक है। तो अब सारे मनी बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल है। सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है, तो एक्सेप्शन क्या है? द एक्सेप्शन इज बजट। बजट इज अ फाइनेंशियल बिल। बट सिंपल सी बात है, अब बजट की भी बात करें तो भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को बजट भी नहीं लिखा हुआ है। इट इज रिटन एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट कमांडर 19 के पेपर में। अब फाइनेंशियल बिल है, क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। किसकी? अब इसके अंदर लोकसभा, इसके अंदर क्या है? इस बिल के अंदर ऑर्डिनरी और मनी बिल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड, ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ठीक है। पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूं। तो फाइनेंशियल बिल क्या है? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। कौन सा सदन पेश करेगा? लोकसभा करेगा, राज्यसभा करेगा? सिंपल सी बात है, लोकसभा के पास पावर है, लोकसभा इसे पास करेगा सिंपल मेजोरिटी। बिल जाएगा कहाँ? राज्यसभा, राज्यसभा ने पास की सिंपल मेजोरिटी। बिल कहाँ गया? भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, बिल कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास। अब भारत का राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो क्या बन गया? एक्ट बन गया। मान लो भारत के राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया, बिल फेल। भारत का राष्ट्रपति चाहता है नहीं नहीं थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो क्या भारत का राष्ट्रपति से सस्पेंसिव वीटो कर सकता है? तो आंसर है यस, सस्पेंसिव वीटो कर सकता है। पर कितनी बार सस्पेंसिव वीटो हो सकता है? एक बार। ठीक है। सस्पेंसिव वीटो एक बार हो सकता है, परंतु बजट में नहीं होता। बजट एक्सेप्शन है भाई। सिंपल सी बात है, बजट में लोकसभा के पास पावर है, और अगर लोकसभा ने बजट फेल कर दिया, तो बजट लोकसभा में फेल हुआ तो सिंपल सी बात है पूरा मंत्रिपरिषद को रेजिग्नेशन देना होगा, सरकार गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना होगा। ठीक है। क्योंकि लोकसभा का कॉन्फिडेंस अपने मिनिस्टर के लिए नहीं है। बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है। कोई ना कोई बिल आपको हर साल न्यूज़पेपर में दिखेगा, इसलिए बिल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। भाई मैंने सिंपल सी बात ही बोली, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, मान लो फुल स्टॉप, कोमा, फंडामेंटल राइट में चेंज है, डीपीएसपी में चेंज, कुछ भी चेंज है, तो आपको कौन सा बिल लेकर आना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 कहता है कि भाई सिंपल सी बात है, इस बिल को कोई सा भी सदन पेश कर सकता है, पब्लिक मेंबर भी, प्राइवेट मेंबर भी, मतलब मंत्री भी, एमपी भी, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। अब लोकसभा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो इसमें अभी तक इन तीनों बिल में क्या हुआ था? कौन सा बहुमत चल रहा था? सिंपल मेजोरिटी चल रही थी। ये आपको अच्छे से पता है, अभी तक क्या चल रहा था? सिंपल मेजोरिटी चल रही थी। ठीक है। परंतु इस वाले बिल में क्या चलेगा? स्पेशल मेजोरिटी। भाई इसमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? जितने भी मेंबर आए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो लोकसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया,
राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया। भाई अब दोनों सदनों ने स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया तो भारत का राष्ट्रपति बाउंड है, हस्ताक्षर करेगा ही करेगा, एक्ट बन गया। जीएसटी लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने पास किया तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ गया जीएसटी एक्ट। तब ये किसी ने नहीं लिखा कि भारत का राष्ट्रपति साइन करेगा, नो, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू डू द सिग्नेचर, ठीक है। और अगर वही बात कही जाए कि मान लो ये IAS 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, मान लो संसद का कोई एक सदन इसे रिजेक्ट कर दे, भाई तब क्या होगा? अगर संसद का कोई एक सदन रिजेक्ट कर दे तो सिंपल सी बात है, द बिल बिकम फेल, देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग। तो मोटी मोटी बात क्या है, ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, हो सकती है, मनी बिल में नहीं हो सकती है, फाइनेंशियल में हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं हो सकती है। कोई सा भी सदन पेश कर सकता है, सिर्फ लोकसभा पेश करेगी, लोकसभा पेश करेगी, कोई सा भी सदन पेश कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो हो सकता है, सस्पेंसिव वीटो नहीं हो सकता है, सस्पेंसिव वीटो हो सकता है, सस्पेंसिव वीटो यहां नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, यहाँ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दिस इज ऑल अबाउट द बिल। ये सारी चीजें बिल से रिलेटेड है। तो जो जो मैंने बोला है उसी से रिलेटेड पेपर के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आप इतना अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो आप पेपर का कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो ये भी देख लेते हैं। पेपर में आया बिल कितने टाइप के हैं, 4। पेपर में आया बिल की रीडिंग कितनी, 3 बार। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी एक सदन ने रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा, क्या वो एक्ट कहलाएगा, नहीं। ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल 107, मनी बिल का 110, फाइनेंशियल बिल का 117, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल 368। अच्छा, इसके अलावा सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ज्वाइंट सिटिंग तो भाई फेवरेट पार्ट है, ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल 109, कौन सा सदन कौन समन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और उसी के साथ साथ किस बहुमत से पास होगा ज्वाइंट सिटिंग, सिंपल मेजोरिटी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। सो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।